दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ का एक वीडियो जिसमें हम आपके बीच में बिल्कुल बेसिक नॉलेज के संदर्भ में आपको प्रोवाइड किए थे। यानी मैथ का अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो जो आने वाली चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो बिल्कुल उस चीज को अवगत कराने के बाद हम आपके बीच में चल रहे हैं। आज जो आपके बीच में वीडियोस आ रहा है यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज के एक ही वीडियो से आपके बीच में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बिल्कुल अटल सत्य है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो सफल बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए। देखिए सफल बैच में सिर्फ 220 रुपए की शुल्क है। आपको मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सारे सब्जेक्ट की क्लासें हैं, प्लस हर एक सब्जेक्ट के नोट्स है। कितने में? सिर्फ 220 रुपए में। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यह मैथ का तो वीडियो हम आपके बीच में दे रहे हैं, आप नोट्स की मांग करेंगे, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन विचार करिएगा, मेरे नोट्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहरहाल आपका फायदा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं विशेषकर मैथ की अगर बात करूं तो आप मैथ यहां जरूर देखिएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो ज्ञान आपका स्थायी होगा। नहीं तो होगा क्या, आप कलम कापी ना लेकर बैठिए, सिर्फ आप मोबाइल से वीडियो देख लीजिए, आपको नहीं आएगा। ठीक है, मैं स्पष्ट बात कहूंगा, एक बार नहीं, अगर आप बहुत बार देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीजें तो आपको याद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा यार कि आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए। जैसे हम जो चीज बताएं, जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको बता दें तो आप अगला क्वेश्चन खुद हल करने का प्रयास करें, तब तो जाकर काम बनेगा। अन्यथा की स्थिति में मैथ वैसे ही रह जाएगा। आपको पता है मैथ हर एक इंसान के लिए थोड़ा सा टफ जरूर होता है, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूंगा। फिर भी मैं यही आपसे कहूंगा, जिनको टफ लगेगा मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने एक बेहतरीन से कंटेंट की तरफ। उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहाँ से दी गई चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी तो मेरा पढ़ाया सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये मेरा खास तौर पर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का यह वीडियो जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित की श्रृंखला जा रही है, जिसका नाम है स्थानीय मान व जातीय मान, मीन्स अगर कहा जाए तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हम कहें अगर प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान है और फेस वैल्यू मीन्स अगर कहा जाए तो जातीय मान है। ठीक है, यहां आप इसे एफ बना लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, फेस वैल्यू आप जो है इसे स्थानीय मान कह सकते हैं, या फेस सी होगा। ठीक है, FACE, सॉरी FACE। ठीक है, फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, मुझे लगता है कि इधर भी गलत, हाँ नहीं इधर सही है। ठीक है, तो स्थानीय मान व जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को आपको समझना है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा, ये बिल्कुल प्रबल सत्य है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार जैसे किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने कहा है उसका बेसिक नॉलेज आपको जानना है, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिरकार ये प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, मीन्स स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। आप इसके वर्ड से मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ को देखा होगा तो ये मैं 5-6 की चीजें आपको बता रहा हूं, 6-7 में आपने पढ़कर आया होगा। जो लोग बिल्कुल मैथ से नगड़े होंगे तो आपने 5-6-7 में तो यार पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप यहां पढ़िए, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को नॉलेज देना है। ठीक है, ये आपके यूपी टेट लेवल को भी कवर करेगा। एक क्वेश्चन प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है, सवाल आता है स्थानीय मान किसे कहेंगे, तो मैंने इसकी परिभाषा लिख दिया है, चूंकि स्थानीय मान की परिभाषा वैसे कुछ है नहीं। सॉरी, स्थानीय मान की परिभाषा कुछ नहीं है। जातीय मान जहां पर वो अंक है, जिस स्थान पर अंक है उसका वही मान होगा।
ठीक है, जातीय मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय मान किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले अंक पर है तो इकाई, दूसरे अंक पर है दहाई, तीसरे के अंक पर है तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह से मान बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी वही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे ही हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे विचार करें, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है स्थानीय मान का, जो है अगर इसमें हम कहें कि 5649 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर इसी का हम जातीय मान पूछ ले तो जातीय मान तो सेम वही मान है, जो उसका अंक है वही उसका जातीय मान हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान में तो अंतर है। मैंने कहा किसी संगत अंक के, किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का जो मान है, ठीक है, अंक का मान अलग अलग होता है। भाई ये मैंने लिखा है 9 कौन से अंक पर है? आप कहेंगे इकाई के अंक पर है ना। 4 कौन से अंक पर है? तो आप कहेंगे दहाई के स्थान पर। इसका अब विचार करें, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, इसका ये सैकड़े पर है और ये हजार पर है, तो सबके मान अलग अलग हुए कि नहीं हुए? अभी इधर और हम अंक बढ़ा देते तो इसका भी मान अलग हो जाता। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ नहीं है। आपने अगर ठान लिया कि मुझे मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है, तो कुछ नहीं है। अगर आपको लगा यार मैथ तो बहुत कठिन है, हम कैसे पढ़ेंगे, मैथ हमारा कैसे बेड़ा पार होगा, तो वही आप धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप ये जिद कर लीजिए कि मैथ मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, और नहीं जितना आप मैथ से दूर भगेंगे, ठीक है, वो भी आपसे दूर भगेगी। और जितना आप मैथ के नज़दीक जाएंगे ना, उतना वो आपसे नज़दीक आएगी। अब तय आपको करना है कि मुझे दूर जाना है कि नज़दीक जाना है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को नोट करिएगा। चलिए, यहाँ मैंने कहा आपसे 5649 का स्थानीय मान क्या होगा। अब आप विचार करें, ये आपके इकाई के स्थान पर है, ये दहाई पर है, ये सैकड़े पर है, और ये कहाँ है? हजार पर है। तो अब यहाँ करना क्या है? 9 गुणे 1 कर दीजिए, यहाँ आपका 9 हो गया। सॉरी, 9 गुणे 1 कर दीजिए, 9 हो गया। अब आगे आप लेके चले आइए, यहाँ आप 4 कर दीजिए, कितना करेंगे? ये कौन से स्थान पर है? दहाई, मतलब 10 होता है, तो आप जो है 10 से गुणा कर दीजिए, ये आपका 40 होगा। अभी एक तरीका और हम आपको बताते हैं, आप 6 पे लेके चले आइए, 6 गुणे 100 कर दीजिए, ये आपका 600 हो गया। और इधर आप लेके चले आइए 5, और ये कौन से स्थान पर है? 1000वें स्थान पर है, तो आप लिख दीजिए जो है 1000, ये आपका कितना हो गया? 5000 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कितना शून्य लगाएं, कितना जीरो लगाएं कि हमारा जो क्वेश्चन हो वो सही हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये तो आपके पहले स्थान पर था, तो यहाँ पर आपने कोई जीरो नहीं लगाया, नहीं लगाया, स्पष्ट है? बिल्कुल, आपने कोई जीरो नहीं लगाया। अब ये चीज़ आपके दूसरे स्थान पर आया, तो यहाँ आपने कोई अंक नहीं लगाया, तो जैसे ही ये दूसरे स्थान पर आया तो आपने 1 जीरो लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? फिर तीसरे स्थान पर आया तो आपने 2 जीरो लगाया, और जैसे ही चौथे स्थान पर आया तो आपने 3 जीरो लगाया। सेम यही प्रक्रिया आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। अभी इसके नीचे कोई अंक और होता, जैसे हम मान लें कि यहाँ आप 7 लिख दीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? यहाँ आप 7 लिखेंगे और कितना जीरो लगाएंगे, जरा सा आप मुझे बता दें। आप कहेंगे, देखिए यहाँ 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गए, 3 4, यहाँ करिए 1 2 3 4, यानी जितने अंक, जैसे 7 के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो आपने 4 जीरो लगाया। 5 के बाद कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 3 जीरो है, 3 अंक हैं, तो हमने 3 जीरो लगाया। 6 के बाद कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 2 जीरो जो है 2 अंक हैं, हमने 2 जीरो लगाया। 4 के बाद कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 1 अंक है, तो हमने 1 जीरो लगाया। और 9 के बाद कितने अंक हैं? 1 को नहीं है, तो हमने 1 को जीरो नहीं लगाया।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको वो सारी चीजें समझ में आए, और जब समझ में आएगा तभी जाके मजा भी आएगा, अन्यथा की स्थिति में सेम वही हवा हवाई हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपका स्थानीय मान हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा जातीय मान का है। जातीय मान में कुछ नहीं है, सेम वही मान लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 8 लिख दीजिए, और यहाँ आप 7 लिख दीजिए। इनका वही मान ही होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। आपको इसमें कोई चीज समझने की जरूरत नहीं। जातीय मान का मतलब ही स्वयं का मान होता है, स्वयं की संख्या हो, ठीक है। जैसे आपने देखा 3 का जातीय मान अगर पूछा जाए तो 3 होगा, चाहे वो लाखवें स्थान पर क्यों ना हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। चाहे वो सैकड़े के स्थान पर क्यों ना हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। यानी जातीय मान का मतलब स्वयं वही मान होगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपका समाप्त हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं ये भी मन में आ रहा होगा। ये तो नॉर्मल से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको लगा होगा कि नहीं यार यही चीज पूछा जाएगा। चलिए, हमारा तो 2 नंबर क्लियर हो गया। क्लियर है 2 नंबर, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करें। मैंने कहा यहाँ आपसे कुछ डिफरेंस हो रहा है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, मैंने कहा आपसे 8 हो गया, 9, 3, 7। 3 और 9 के स्थानीय मान का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्ट, जैसे अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ 3 हो गया, गुणे आप कितना करेंगे, 10 करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे आप 9 करेंगे, और गुणे कितना करेंगे, यहाँ आप कर देंगे 100 कर देंगे। अब जरा सा विचार करें, 30 है और इधर है आपका 900 है, ठीक है। अब इसी में से आप बाबू घटा दीजिए, ठीक है। इसी में से आप घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप घटा दीजिए, कितना होगा, जो है 900 में से 30 घटा दीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ आपका 870 आ जाएगा, ठीक है। 900 माइनस 30 कर दीजिए, यही आपका 870, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। अगर ये नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम यही क्वेश्चन आएगा। मैथ में कभी स्वयं क्वेश्चन नहीं दिया जाता यार, उसमें डिजिट चेंज रहेंगे, ठीक है। डिजिट चेंज रहने से कोई मतलब नहीं है। आप तो नियम तो जान गए हैं, आपको क्या पकड़ना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यही डिजिट याद कर लीजिए, नो, आप नियम को याद करिए। नियम याद करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इधर आपके बीच में आ रहा है कि 7359 के 7 का स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। मैंने यहाँ बता दिया 7 का स्थानीय मान क्या होगा। आप कहेंगे यहाँ 3 0 है तो आप 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। और 5 के जातीय मान इसका 5 ही होगा। अब आप 1000 में से 5 घटा दीजिए, ठीक है। 1000 में से 5 घटा दीजिए तो 995 बचा, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। 995, सॉरी क्षमा चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आपका 7000 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 7000 होगा, ठीक है। अब 7000 में से आप घटा दीजिए, कितना होगा, आप कहेंगे 6995, ठीक है। 5 जोड़ दीजिए, आपका 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ में आया होगा। लेकिन इसी में आता है जो है दशमलव संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान। दशमलव संख्या, अच्छा इससे पहले एक सवाल आता है आपके बीच में छोटी बड़ी संख्या लिखने का, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या के बारे में, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 45 की अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। 45 की पूर्ववर्ती क्या होगी, आप कहेंगे 45 की पूर्ववर्ती कौन सी होगी, 44 होगी। अनुवर्ती मतलब 46 होगी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले वाले लेक्चर में ही आपको बता दिया। अब यहाँ पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि 7893 में जो है इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आप लिखें,
ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आप इसे लिखें। तो आप अगर इस तरह से पूछ लिया गया तो आप लिखेंगे, पहले आप 9 लिख दीजिए, उसके बाद 8 लिख दीजिए, उसके बाद 7 लिख दीजिए, उसके बाद 3 ये सबसे बड़ी संख्या इससे बनने वाली। अब इससे बड़ी संख्या और कोई आप नहीं बना सकते, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि 35 78 01, 35 हो गया, 78 01। पूछा जा सकता है कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आप लिखें। ठीक है, 35 78 01 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आप लिखें या सबसे छोटी संख्या आप लिखें, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखें, 8 लिख दीजिए, उसके बाद ये लिखें 7 लिख दीजिए, उसके बाद ये लिखें 5 लिख दीजिए, उसके बाद आप इसे लिखें 3 लिख दीजिए, 1 लिखिए और 0 लिखिए। हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। यही क्रम छोटे में आएगा, तो छोटी संख्या भी लिखने के लिए आपको जो है सेम यही नियम कानून अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। सॉरी, बाकी अगर कहीं आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे आप अवगत कराइएगा, हर संभव हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा खासा समझ में आ जाए। अब यहाँ आइए हम आते हैं दशमलव संख्या के स्थानीय मान पर। दशमलव संख्या का स्थानीय मान थोड़ा सा आपको टफ पड़ता है। यहाँ आपको समझने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ इकाई क्या है और यहाँ दहाई क्या है। जैसे यहाँ तक तो क्लियर होगा कि 67 में दहाई क्या है, इकाई क्या है, लेकिन इधर आपका क्लियर नहीं है, इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या है। ठीक है, तो यही आपको जानना है। इसमें आपका क्लियर है कि 536 ही है ये, लेकिन ये तो आप 361 नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। ये आप 361 नहीं पढ़ पाएंगे। भाई क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? चूंकि हमारा ये रूल नहीं कहता है कि हम पढ़ दें इसे 536.361, ये नहीं होता। आपका होगा 536.361, इस तरह से पढ़ेंगे। कभी वाइबा में पूछा जाएगा, जब आपका वाइबा होने लगेगा प्रथम सेमेस्टर का, तो पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर अंक दे देगा और कहेगा कि यही आप पढ़कर मुझे बताइए। तो कुछ लोग ज्ञाता होते हैं, वो पढ़ देते हैं, अरे ये तो मुझे आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और वो सीधे तौर पर पढ़ देंगे 536.361, तो क्या होगा? मामला वहीं डिसमिस हो जाएगा। चूंकि आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू तो पता है, लेकिन आप दशमलव संख्या के स्थानीय मान से वाकिफ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको दशमलव संख्या का स्थानीय मान नहीं, दशमलव संख्या के बारे में नहीं पता है, इकाई दहाई के बारे में नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कभी आपकी सही हो ही नहीं सकती है। चूंकि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में यही तो आपको समझना है कि किस स्थान पर है। नहीं समझेंगे तो आपका गलत होगा, लेकिन मैं आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, मैंने हमेशा से ये ठान रखा है कि आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आ रहा है ये, पहले आप इधर से चलिए, ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया और ये आपका सैकड़ा हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है आपका, है ना। सॉरी, ये तो क्लियर है आपका, लेकिन अब इधर नहीं क्लियर है बाबू आपका। आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, ये जो दशमलव होगा, दशमलव को हम इकाई अंक मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा कभी भी आप जब दशमलव संख्या का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू करिएगा तो आप दशमलव को ही इकाई अंक मान लीजिए। हमने इसे इकाई मान लिया, ये हमारा दहाई हो गया, ये हमारा सैकड़ा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हजार हो गया। अब मुझे लगता है कि अगर आपने इस चीज से वाकिफ हो गए हैं तो मेरा जहां तक मानना है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, कोई अब इसमें फर्क नहीं पाएंगे आप। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे आप, विचार करें। अब आना चाहिए। अब ऐसा, अब ये तो ऐसा करेंगे नहीं कि 6 गुणे 1000 कर दें हम, ऐसा नहीं होता है। ठीक भाई, अभी जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हमारा आना चाहिए 1 भाग कर दे। आप जब भाग करेंगे तो वो आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहले आप इनको कर लीजिए। इनका तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 6 गुणे 1 हो गया, 3 गुणे 10 हो गया और 5 गुणे आपका हो गया 100 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब सवाल उठता है दशमलव वाला।
तो दशमलव वाला आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ये आपका इकाई है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार है। तो आप कैसे क्या करेंगे, समझने वाली बात ये होती है। मैंने कहा आपसे कि ये इकाई तो आपका कुछ नहीं है, आप दहाई से आप नीचे आ जाइए, थोड़ा सा ये जगह चाहिए इसे, ठीक है, आप समझ लीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। आप यहाँ 3 कर दीजिए। अब 3 करने के बाद क्या हम इस तरह से करेंगे, दहाई है तो हम इस तरह से करेंगे, ऐसा नहीं करते बाबू, ठीक है, कभी ऐसा ना करिएगा। जब दशमलव आ जाए, ये आपका नॉर्मल सा नहीं है जैसे ये वाला मैंने किया, ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ आपको ये गुणे का चिन्ह नहीं करना है, यहाँ आपको डिवाइड करना है, ठीक है, 10 से। अभी यहाँ 10 से आप भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, भाग करेंगे तो यही 0.3 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, यही आपको देखना है, ठीक है। अगला हमारा ये तो दहाई हो गया। अब इधर आ जाइए आप, 6 पर आ जाइए, बटे कितना करिए, 6 कौन से स्थान पर, सैकड़े पर है, तो आप 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है, 100 से भाग कर दीजिए। और यहाँ आपके 1000वें स्थान पर है, ये देखिए थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप, ठीक है। ये आप 1 है तो 1 बटे हम 1000 कर देंगे, यही आपका लास्ट सोल्यूशन है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये। यहाँ तक तो ये तो आपका क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी में है, मुझे पता है। हम एक क्वेश्चन और इधर ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करिए, 94 52 33 10 53 पर, ठीक है। सॉरी, अगर आपको सफल बैच भी ज्वाइन करना है तो आप वहाँ संपर्क करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखी है, आप उस लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा परम उद्देश्य जो समझाने का है वो आप अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए आपके बीच में दिया गया है 67.35। अब जैसे इसे मैंने निकाला, आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप समझिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आपका इकाई है और ये आपका दहाई है, यही आप समझ जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100% ये क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आप समझे तो सही, और नहीं समझेंगे बाबू तो 2 नंबरवा गंवा के चले आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप ये मुझे बताइए, नंबर पर है, कोई नंबर आपको नहीं देता है कि नंबर पर आप कंप्लेन करिए, वो कस्टमर केयर की बात अलग है, लेकिन कोई ये नहीं कहता होगा, सब लोग यही कहते होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कहाँ नहीं समझ में। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आपको नंबर भी देता हूँ कि आप यहाँ मुझसे बात करिए कि ये चीज़ें भैया मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है, बड़ा भाई समझ लीजिए, लेकिन आप अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। तो बहरहाल चलिए, यहाँ मैंने कहा आपसे दशमलव को आप इकाई अंक मानेंगे, ये दशमलव है, ये इकाई है, ये आपका दहाई है और ये आपका सैकड़ा है। अब तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। जैसे ये आपका इकाई है तो आप यहाँ 7 गुणे 1 कर दीजिए, ये आपका 6 गुणे 10 कर दीजिए, यहाँ तक तो आपका क्लियर है। लेकिन यहाँ सवाल हमारा उठता है कि दशमलव के किस साइड, दाहिने साइड, ठीक है। तो विचार करें, ये 5 हमारा कौन से स्थान पर है, पहले आप दहाई से लीजिए, ठीक है, दहाई से ले लिए हम, तो ये हमारा 3 है, बटे कितना करेंगे, 10 करेंगे, और ये हमारा सैकड़े पर है तो 5 बटा हम 100 कर देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सॉरी, 55.789 का स्थानीय मान, स्थानीय मान आप मुझे सॉल्व करके, ये मैंने व्हाट्सअप नंबर आपके बीच में दिया, आप मुझे आप जरूर इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, समझ लीजिए आपका 2 नंबर क्लियर है। नहीं आया होगा तब भी आप मुझे बताइएगा, अगले क्वेश्चन में हम इसे फिर से बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, दिक्कत होगी तो बिल्कुल मुझे अवगत कराइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।